दोस्तों आज हम बनाएंगे सबकी फेवरेट गुलाब जामुन, जो बनाने में बहुत ही आसान और तुरंत ही कुछ मिनटों के मेहनत में बन जाती है। तो आइए हम बनाते हैं गुलाब जामुन। इसके लिए हमें सबसे पहले खोए तैयार करने हैं। चाहे तो आप खोए बाहर से भी ला सकते हैं। अगर आप घर पर बना रहे हैं तो एक दिन पहले खोए तैयार कर लीजिए। खोए बनाने के लिए आपको दूध को पहले कढ़ाई में डालकर अच्छी तरह से चलाते रहना है और धीरे धीरे उसे सुखा देना है। सूखने में थोड़ा वक्त लगेगा, फिर धीरे धीरे वो इस कंडीशन में आ जाएगा। घर के आप शुद्ध दूध के बढ़िया खोए चाहते हैं तो घर पर बना सकते हैं, बाहर से भी ला सकते हैं। बाहर है तो थोड़ा कम मेहनत है लाने में। अब मैंने 2 लीटर दूध का खोआ निकाला है और 1 लीटर दूध का 100 ग्राम पनीर है। दोनों को पहले साइड कर लेते हैं और खोए को अच्छी तरह से मलते हैं। खोए को मलने में थोड़ी सी आपको मेहनत करनी है। गुलाब जामुन बनाने में जो मेहनत है बस इसी टाइम पर है। आप अगर इसे बढ़िया से मल लेते हैं तो आपके खोए के गुलाब जामुन कभी नहीं फटेंगे और अच्छी तरह से तैयार होंगे। देखिए जैसे मैंने मला है उसी तरह से आपको मलना है। अब खोए मल चुके हैं, मैं अब पनीर को मल रही हूँ। पनीर को भी इसी तरह से हाथ से आपको स्मूथली आपको मलना है। वो जब मला जाएगा तो आपका बर्तन छोड़ने लगेगा। जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं पूरा चिकना हो गया है और आप पूरा एक जगह इकट्ठा हो रहा है। अगर एक जगह इकट्ठा हो गया और आटे का डो की तरह लपटा गया तो आप समझ जाइए कि अच्छी तरह मला चुका है। अब दोनों को अलग अलग मलने के बाद आपको उसे एक साथ अब मिला देना है। आप एक साथ मिलाकर मलने की गलती मत करिएगा। अगर वैसा करेंगे तो आपके खोए फटने के डर हैं। अब दोनों को मैंने मल लिए हैं तो उसमें 1 चम्मच बाइंडिंग के लिए मैदा मिलाना है। देखिए मैं वीडियो में जैसे मिला रही हूँ, अच्छी तरह से इसे बढ़िया से मिलाकर रेडी करना है। आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगा, सिर्फ 1 ही चम्मच में हो जाएगा। अगर आपके खोए चाहे पनीर थोड़ा गीला होगा तभी आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा, तो आपको गीला नहीं करना है। बढ़िया से पनीर का भी पानी सूखा रहना चाहिए और खोए भी सूखे रहने चाहिए, तभी आपके बढ़िया से बॉल तैयार होंगे। अब मैं देखिए आपको बॉल बनाकर दिखा रही हूँ। हाथ में लेकर बढ़िया से गोल गोल आपको इसी तरह मल लेना है और इसी तरह से तैयार करके आपको गुलाब जामुन के बॉल तैयार करने हैं। जब इस तरह से बढ़िया से आप हाथ से मल के तैयार करेंगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपके जो डो है बहुत अच्छी तरह से तैयार हुआ। स्मूथ आपको गोल बनाने समय ही पता चल जाएगा कि आपके डो जो है परफेक्ट है। अब मैं कढ़ाई में तेल ले ली हूँ, उसे गर्म कर रही हूँ और एक तरफ चाशनी तैयार कर रही हूँ। इसमें भी सेम प्रोसेस है जैसे मैंने खाजा में बनाया था। 2 कटोरी चीनी में 2 कटोरी पानी मिलाना है। देखिए जैसे मैंने डाल दिया है 2 कटोरी पानी। थोड़ा कम है तो उसमें मैं और थोड़ा पानी डाल दे रही हूँ। अब 2 कटोरी हो गया है। अब मैं इसे बगल वाले चूल्हे में चढ़ा दे रही हूँ और एक तरफ मैं बॉल्स को तैयार करूँगी और एक तरफ हमारा सीरा तैयार होगा। चाशनी बनाने के लिए आपको 1 तार की ज़रूरत है। ज़्यादा आपको चाशनी बनाने में टाइम नहीं लगेगा। वो तुरंत थोड़ा हाथ से छू के देखिएगा। अभी तो वो मीडियम आंच कर देते हैं, धीरे धीरे वो तैयार होगा। तब तक इधर आइए हम लोग बॉल को तल लेते हैं। हाँ, तेल को आपको ज़्यादा गर्म नहीं रखना है,
तेल आपका हल्का गर्म, और एक बार में आपको ज़्यादा बॉल्स नहीं गिराने हैं। पहले आप चेक कर लीजिए, 2-4 डालिए, उससे ज़्यादा आपको नहीं डालना है। आप पहली बार बना रहे हैं तो 1 या 2 ही डालकर आप पहले चेक कर लीजिए। मैं बना चुकी हूँ इसलिए एक बार में 5 डाल दिया है मैंने। और आपको तुरंत उसमें चम्मच नहीं इस्तेमाल करना है। मैंने जैसे हल्का गोल्डन हो गया उसके बाद मैंने चम्मच का इस्तेमाल किया है। जैसे आपने पनीर मलाई कोफ्ते बनाए हैं उसमें जैसे छानना है, उसी तरह से इसे भी कम आंच में धीरे धीरे छानना है। ये खुद बढ़िया बनने का यही सिग्नल है कि ये खुद ऊपर आ जाते हैं फूल फूल के। और अगर ये डो ख़राब होगा तो तेल में जाते के साथ खुद ब खुद फट जाएंगे। ये डो बिल्कुल सही है, इसीलिए ये बढ़िया से एकदम निकल रहे हैं। इसी तरह से घुमा घुमा के आपको चारों तरफ से गोल्डन कर लेना है। और आपको जो आँच का फ्लेम है बिल्कुल भी लो रखना है। एक बार आपको लो कर देना, उसके बाद तेज़ नहीं करना, उसी फ्लेम पर आपको धीरे धीरे सीखना है। अब मैं ज़्यादा गुलाब जामुन के बॉल्स को डाल रही हूँ। इधर मेरी चाशनी भी रेडी हो गई है और दूसरे बैच को भी मैं धीरे धीरे निकाल ले रही हूँ। हाँ, तेल को अच्छी तरह से आप गार गार कर निकालिए। बहुत ही ये रेसिपी आसान है, आप इसे घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिए। 1-2 बार बनाने के बाद आपको डर मिट जाएगा कि गुलाब जामुन घर पर अच्छे बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गुलाब जामुन घर पर नहीं बनते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है। कोशिश करिएगा तो ज़रूर बनेंगे आपसे भी। देखिए, एक भी बॉल्स मेरे नहीं फटे हैं, सब कुछ आपके सामने मैं दिखा रही हूँ। एक भी बॉल्स तेल में नहीं फटा है, इसका मतलब डो एकदम सही तैयार हुआ है। इसी तरह से डो आप भी तैयार करें जैसे मैंने तैयार किया था, तो आपके भी गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनेंगे। गुलाब जामुन आप त्यौहार में या बर्थडे में कभी भी बनाइए, हाथ से बना के बच्चों को खिलाइए, आपको खुद बहुत अच्छा लगेगा। और प्लीज़ घर घर की स्वाद को सब्सक्राइब करिए। देखिए कैसे रेडी होगा मिनटों में, थोड़ी देर की मेहनत में। थैंक यू।